गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये शूट है मेरा 26 मार्च का और अभी हो रहा है शाम का टाइम लगभग 5:30। और एक व्लॉग मैंने अभी ख़त्म किया था और वहीं से मैंने दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। आज है 26 मार्च, मैंने बताया था आज है मेरी बेटी का बर्थडे। तो व्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम लोग किस तरह से अपने बच्चे का सादगीपूर्ण बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और साथ साथ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी छोले बनाने की रेसिपी, जो कि बिना प्याज लहसुन के बनने वाली है। सबका अपना अपना तरीका होता है हर सब्ज़ी बनाने का। मैं किस तरीके से बनाती हूँ वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो छोले सुबह ही मैंने भिगो दिए थे, 4 से 5 घंटे अच्छे से भीग गए हैं। उसके बाद मैंने इन्हें धो दिया था और अब मैंने इसमें कुकर में डाल दिया है पानी। और पानी आप लोग देख रहे हो कितना पानी डाला है। इतना ही पानी डालना है, ना तो कम डालना है ना तो ज़्यादा डालना है। इससे क्या है, बिल्कुल रुई जैसे सॉफ्ट हमारे छोले उबलेंगे। ज़्यादा पानी डालने से भी अच्छा नहीं होता, पानी पानी हो जाता है और छोले कहीं ना कहीं टाइट रह जाते हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे खड़े मसाले। आपके पास जो भी खड़े मसाले हों वो डाल सकते हो। मेरे पास दालचीनी का टुकड़ा था, वो डाल दिया है और 2 डाल दिए मैंने इसमें बड़ी इलायची। और नमक डाल दिया है और साथ ही 1 चम्मच डाल दूँगी मैं इसमें घी। और कुकर बंद करके 4 से 5 सीटी आने तक गैस पर रख दूँगी। 4 से 5 सीटी में हमारे जो छोले हैं बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट हो जाएंगे। और अभी बज रहा है 5:30। खाना बनाने में टाइम है, ज़्यादा नहीं बनना है। बस बच्चे हैं, 2 बच्चे उधर हैं और मेरे बच्चे हैं, ज़्यादा नहीं बनना है। तो बस मैं कुकर में छोले चढ़ाकर चली गई थी इवनिंग वॉक के लिए, क्योंकि सुबह हमें टाइम नहीं मिल पाता है। तो इतने टाइम 15 से 20 मिनट हम लोग टहल कर आ जाते हैं, अपना वॉक करके आ जाते हैं। तो सीटी आएगी और सीटी पूरी हो जाएंगी तो बेटी ने गैस बंद कर दी थी और छोले मेरे उबल गए थे। बस अच्छे से यहाँ से साफ़ किया और गैस के ऊपर कुकर चढ़ा के मैं चली गई थी घूमने के लिए। और आने के बाद मैंने देखा जो कुकर था वो ठंडा हो गया था और छोले जो थे अच्छे से बॉयल हो गए थे, बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट छोले हमारे बॉयल हो गए थे। और अब मैं इनमें लगाऊंगी तड़का। और अभी बताया बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बनने वाली है। एक तो आज एकादशी भी है और एकादशी भी ना होती तो ठाकुर जी को भोग लगता है, इसलिए हम लोग लहसुन प्याज का यूज़ बहुत कम करते हैं। जब ज़्यादा ही आ जाती है सर पे तब डालते हैं लहसुन प्याज, सॉरी लहसुन तो फिर भी नहीं डालते। लेकिन अब तो वैसे भी भगवान को भोग भी निकलेगा और छोले हैं, छोले बन जाते हैं बिना लहसुन प्याज के। तो यहाँ मैंने 2-3 टमाटर लिए थे बड़े अच्छे लाल लाल, और 5 से 7 मैंने ले ली थी हरी मिर्ची। ये मिर्ची कम दिख रही है, मैंने और भी ली थी। और इनका बना लेंगे हम पेस्ट। और यहाँ मैं अदरक डालना बिल्कुल भूल ही गई थी। अदरक भी मुझे डालना था लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा, और बाद में काट के या कैसे भी डालती, मुँह में आता तो बच्चे नहीं खाते। तो मसाले के साथ पीस लेती हूँ तो अच्छे से वो मिक्स हो जाता है और पता नहीं चलता। तो यहाँ मैं बस अदरक डालना भूल गई थी, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे छोले बने थे। तो छोले के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें डाल लिया है सरसों का तेल। तेल थोड़ा सा ज़्यादा था तो मैंने निकाल लिया है। और अब सिंपल तड़का लगेगा, जैसे कि सभी सब्जी का लगाते हैं, हींग, उसके बाद जीरा, और उसके बाद जो पेस्ट बनाया था वो डाल दूँगी। और उसके बाद जो सूखे मसाले होते हैं, 3-4 मसाले जो डलते हैं वो डाल दूँगी। बस मसाले अपने हिसाब से डालें, जितने हिसाब से आपके घर में खाते हैं, तीखा नमकीन जो भी आप खाते हैं उस हिसाब से मसाले डालें। और सब्ज़ी का टेस्ट आता है मसालों के भुनने से। मसाले हम कैसे भी डालें, कम ज़्यादा चलता है, लेकिन मसालों का भुनना जो होता है वही सब्जी का टेस्ट देता है। तो यहाँ मैंने जो मसाले होते हैं, हल्दी धनिया मिर्ची डाल दी थी, नमक डाल दिया था बिल्कुल कम, क्योंकि छोले जब उबाले थे तो भी मैंने इसमें नमक डाला था। तो अच्छे से इसे मिक्स कर दूँगी। अपने हिसाब से इसमें पानी डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं डालना इतने टाइम, क्योंकि मसाला भुनना है, ये इसलिए डाला है। एक तो मिक्सी के जार में जो मसाला था वो निकल के चला गया है, दूसरा मसाले हमारे जल्दी से जलेंगे नहीं और अच्छे से भुन जाएंगे। तो यहाँ मैंने गैस कम करके छोड़ दी है, मसाले भुनेंगे जब तक मैं अपना आटा लगा लेती हूँ। और आज चावल बनने हैं नहीं, क्योंकि एकादशी है, और खीर भी नहीं बननी। तो जो हमारी थाली होती है, जो वेज थाली में क्या आता है, पनीर और 2 सब्जी हो जाती है, पनीर गोभी वगैरह की, और खीर होता है मेन मीठे में। हलवा बच्चे खाते नहीं हैं, लेकिन आज खीर भी नहीं बनेगी। आज है एकादशी, तो मीठे में हो जाएगा रसगुल्ला, और सूखी सब्जी के लिए बच्चों ने मना कर दिया। तो बस हमारी थाली जो होने वाली है वो है छोले
पूड़ी, रायता और मीठे में हो जाएंगे रसगुल्ले। तो यही हमारी थाली होने वाली है। तो यहाँ देखा मैंने अभी आटा लगा के रख दिया है, और जब तक आटा लगा तब तक भी मसाला अच्छे से भुन चुका है। कलर भी चेंज हो गया है, तेल भी ऊपर आ गया है। और एक बार गैस तेज करके मैंने अच्छे से इसको मिलाकर चलाकर अच्छे से पका लिया। उसके बाद छोले डाल दिए थे, और जितना पानी डालना था इतना डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और इसमें आ रहा है ये ऊपर, मैं बताऊँ क्या, जो छोले में मैंने डाली थी ना काली, वो बड़े वाली इलायची, वो मैंने मसाले में पीस ली थी। तो वो पूरी तरह से पिसी नहीं थी, एक दो पीसेस उसके ऊपर आ रहे थे, तो वो मैंने निकाल दिया है, क्योंकि बच्चों को दिखाई देगा या बच्चों के मुंह में आएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए इसमें मैंने फिर गरम मसाला डाल दिया, ऊपर से हरा धनिया डाल दिया, और छोले बन के हो गए हैं तैयार बिना लहसुन प्याज के। और बहुत ही टेस्टी छोले बने थे। नमक भी ऐसा नहीं है कम ज़्यादा, और सारे बच्चों ने अच्छे से खा लिया था। उसके बाद यहाँ मैंने डाल दिया है एक बड़ा चम्मच भर के घी। ये मेरी छोटी चम्मच है इसलिए 2-3 बार डालना पड़ा। बाकी एक बड़ा चम्मच घी, देसी घी इसमें मैंने डाल दिया है, मिक्स कर दिया है, और हमारी छोले की सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। आप लोग भी इस तरह से बना के देखिए, बहुत टेस्टी बनती है। और लहसुन प्याज बगैर बिना बनाई थी, और बहुत टेस्टी जो सब्ज़ी है मेरी बनकर हो गई थी तैयार। तो ये निकाल देंगे साइड में, और यहाँ रख दूँगी मैं पूड़ी सेकने के लिए कढ़ाई। केक बाद में कट होगा, क्योंकि पहले खाना पीना खाने के बाद फ्री हो जाएंगे, फिर आराम से केक काटेंगे खाएंगे। तो बस यहाँ मैंने जो है कढ़ाई रख दूँगी। जो भी यहाँ चीज़ें फैली पड़ी थी उठा कर रख दिया उसकी जगह, क्योंकि फिर छोटी सी स्लैब है, हाथ तो नहीं चलते, तो जगह हो जाएगी। तो यहाँ से मैंने सारी चीज़ें हटाने के बाद एक बार कपड़ा मार लूँगी, क्योंकि गंदी गंदी जो किचन है उसमें भी हाथ नहीं चलते हैं जल्दी से। तो यहाँ से मैं एक बार कपड़ा मार लूँगी और कढ़ाई रख दूँगी अपना गैस के ऊपर। और अभी मुझे बनाना है रायता और काटनी है सैलेड। तो कढ़ाई रख दी है, इस कढ़ाई में पूड़ी सेकने वाली हूँ। और आटा भी मेरा अच्छे से सेट हो गया है, क्योंकि जब छोले का मसाला भुन रहा था तभी मैंने लगा दिया था। आटे को अच्छे से टाइम मिल जाए लगाने के बाद तो वो सेट हो जाता है। इससे क्या है, रोटी हो या पूड़ी बड़ी अच्छे से आती है, सॉफ्ट सॉफ्ट। तो यहाँ मैंने उधर से साफ़ सफाई कर दी, सैलेड काट दिया है, साइड में धो के और रख दिया है। और अब मैं बनाऊँगी यहाँ रायता, बूंदी का रायता बनाने वाली हूँ। पहले मैं सोच रही थी मखाने का रायता मैं बना लेती हूँ, लेकिन पहले कभी नहीं बनाया है और ना ही बच्चों ने खाया है। फिर मैंने सोचा कभी कोई ना खाए, रायता भी वेस्ट जाए, मखाने भी वेस्ट जाए, मेरी दही भी वेस्ट जाए, तो फिर मैंने बूंदी का रायता बनाने का सोच लिया। बनाऊंगी मैं बूंदी का रायता। दही में डाल दिया है मैंने पानी, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा। इसमें डाल दूँगी मैं बूंदी, तो इसका जो है वो अच्छे से बन जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी जैसी हमें चाहिए, जितना पतला गाढ़ा चाहिए उस हिसाब से मैंने पानी डाला। उसके बाद 2 पैकेट जो है इसमें मैंने डाल दी है बूंदी। सिंपल रायता बनेगा, और बहुत टेस्टी बना था रायता। रायता क्या मैं बताऊंगी, आप लोग बोलोगे अपने मुंह से करिए बढ़ाई, पूरा खाना ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो यहाँ मैंने बूंदी डाल दी है, अच्छे से मिक्स कर दी है, और ये डाल दिया है जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर। इसमें डाल देंगे काला नमक, और नमक मैंने बहुत कम डाला था, क्योंकि बार बार मुझे इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे पीछे से, नमक कम डालना, नमक बहुत कम डालना, हल्का नमक का रायता अच्छा लगता है। तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाला काला, और सफ़ेद वाला नहीं डाला। उसके बाद थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी है हींग। वैसे ये जो जीरा है, जीरे पाउडर में भी हींग मिली हुई है, लेकिन फिर भी मैंने एक पिंच हींग डाल दी है। उसके बाद मैंने डाल दिया इसके अंदर हरा धनिया, और जो बड़ी बड़ी पत्तियाँ थी हरे धनिया की वो निकाल दी हैं, क्योंकि फिर बच्चों का कुछ नहीं पता ना खाने के रायता। तो फिर मैंने बड़ी बड़ी पत्तियाँ निकाल दी थी, और उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दी थी एक हरी मिर्ची काट के, बारीक बारीक हरी मिर्ची काटी थी, और थोड़ी सी डाल दी थी मैंने इसमें लाल मिर्ची कलर के लिए। लाल मिर्ची इतनी डाली थी कि लाल मिर्ची का टेस्ट रायते में नहीं आएगा। जो हरी मिर्ची डाली थी उसका भी टेस्ट पता नहीं चला, क्योंकि एक ही डाली थी। तो यहाँ मैं ये जो मिर्चा है ये कट कर दूँगी, और इसे ढक के रख दूँगी। तो मेरा रायता बन के हो जाएगा तैयार, हो ही गया है। बस ये है कि जब तक खाएंगे इसकी बूंदी गल जाएगी, और जो रायता है वो बन के हो जाएगा तैयार। तो इसी तरह से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अपने बच्चों का बर्थडे। बाहर भीतर हम लोग जाते नहीं हैं, क्योंकि दूर पड़ जाता है एक तो यहाँ से, और फिर पूरा टाइम आने जाने में इतना खाते नहीं, इतना हम लोग एंजॉय नहीं करते जितनी की थकान हो जाती है। तो यहाँ हम लोग अपना घर में ही कर लेते हैं। बस बच्चे को एक नई ड्रेस ला के देते हैं, जो कि ज़रूरी होता है बर्थडे वाले दिन। वैसे अभी कपड़े बनवाए थे बच्चों के सारे, लेकिन बर्थडे है तो एक ड्रेस ला के दी। उसके बाद
सिंपल से केक काट लेंगे, दोनों फैमिलीज़ मिलकर केक काट लेती हैं। अब इस बार तो दीदी भी नहीं है, तो दोनों बच्चे हैं, भैया ड्यूटी से आएंगे तब खाना खा जाएंगे और हम हैं बस। इसी तरह से हम लोग अपने जो बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। दोनों बच्चों का इसी तरह से करती हूँ। बेटे का तो इस बार नहीं सेलिब्रेट हो पाया क्योंकि इस बारी जब विराट का बर्थडे आया था तो ये हॉस्पिटल में थे और बहुत ही कंडीशन बेकार थी, तो बेटे का बर्थडे इस बार नहीं मनाया और बेटी का मना रहे हैं हम लोग इस तरीके से। उसके बाद यहाँ जो भी खाने वगैरह के जो बर्तन थे वो साफ़ कर दिए हैं। किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा है, बर्तन वगैरह सब धुल गए हैं, कढ़ाई रख दी है, गैस चला दी है और अब बना ली हूँ मैं गरम गरम पूड़ी। सारी तैयारी हो गई है, बस गरम गरम पूड़ियाँ सेक दूँगी और बच्चे अपना खा लेंगे। और थाली वगैरह का वीडियो मैंने शूट नहीं किया, अच्छा नहीं लगता यार खाना भी हम लोग दिखाएँ। तो बस यही खाना बना था, सब्जी थी छोले की, पूड़ी, रायता, सैलेड और मीठे में थे वाइट वाले रसगुल्ले। तो इस तरीके से मैं बस यहाँ एक के बाद एक गरम गरम पूड़ियाँ सेक लूँगी और पहले भोग लगा देगी कान्हा जी को और अपना जो गुरु महाराज जी को भी हम लोग भोग लगाते हैं। उसके बाद बच्चे अपना प्लेट घाल घाल के ले जाएंगे, खा लेंगे और मैं अपना पूड़ियाँ यहाँ सेकती जाऊँगी गरम गरम। तो इसी तरह से हम जो है अपने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बिल्कुल सादगी से और बिना किसी तामझाम के। और यहाँ से आप लोग सोचोगे कि कोई डेकोरेशन वगैरह भी नहीं की है, तो हाँ जी, नहीं करते, बच्चों को पसंद नहीं है। बेटी तो केक के लिए भी मना कर रही थी, मम्मी केक रहने दो कोई नहीं, लेकिन फिर यही है कि बच्चा है अभी, मना लेगी, फिर बड़ी हो जाएगी तो फ्रेंड्स के साथ मनाएगी, उसके बाद फिर अगले घर चले जाएगी तो पता नहीं क्या है। जब तक हमारे पास है तो हमने उसका जो केक है वो लेकर आ गए थे। यहाँ बस केक काट रही है, गोपाल जी बैठ गए हैं और कोई डेकोरेशन वगैरह नहीं की है, बिल्कुल सादगी से हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ बस केक कट करेगी और खिला देगी। ठाकुर जी को नहीं खिलाएंगे केक, रख देंगे उठाकर, क्योंकि आज है एकादशी, तो ठाकुर जी का है व्रत। तो उसके बाद केक कट किया और एक दूसरे को केक खिलाया, सभी ने बैठकर केक खाया और खाना सबका हो चुका है, सबने खाना खा लिया है। बस अब केक है और उसके बाद भैया आएंगे खाना खाने के लिए। भैया के लिए मैंने आटा लगा के रख दिया है, मतलब छोड़ दिया है, बचा लिया है, तब आएंगे तो गरम गरम पूड़ियाँ सेक दूँगी। और ये देखिए इनकी मस्ती चालू है। कैसा लगा आपको बताना ज़रूर। मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग के साथ।